उस ड्रॉप क्लैश में भी फाइट हुई थी और इस रोटेशनल में भी फाइट होती हुई रीपर बैकलाइन से कंटिन्यूअसली स्प्रे कर रहे हैं। पर रीपर के सामने से गाड़ी ले जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा आप अलग जा सकते हैं। हाइड्रो वो फंस गए मुश्किलात में, टीम तामिलास जहां पर 2 प्लेयर उनके डाउन है। रिवाइवल क्या वो रीपर देने के लिए जाने वाले हैं या फिर नहीं? रिकॉल अभी भी टीम तामिलास के चारों प्लेयर्स के पास बचा हुआ है, पर हर्ष वो जा रहे हैं वहां पर जॉनथन के ऊपर रिवाइवल एग्जीक्यूट करने के लिए। पर जेली और हर्ष कल के दिन पर बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया और यहां पर भी 2 फिनिशेस निकाले। और टीम तामिलास को यहाँ पे रिस्क लेने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि उनके पास वो रिकॉल है, आराम से उस और चले गए। अपने कल के दिन पे जो शुरुआत की गई थी राउंडो में उसे एक बार फिर से दोहराने की जरूरत पड़ने वाली है। बट हर्ष रीपर की तरफ से गिरा दिए जाएंगे, लेकिन उसके जस्ट बाद सारी टीममेट्स आके वो फिनिश भी निकालने में हुए कामयाब। सही वक्त में वो सही कवर फायर अभी तक हमें देखने को मिला जो इन्हें चाहिए ही था। आर के प्लेयर को उन्होंने स्पॉट किया होगा, पर गोकू और नूब जहां पर जा रहे हैं वहां पर टीएजी वो पहले से ही मौजूद है। और हर्ष ये वो प्लेयर है जो सबसे बढ़िया खेलता हुआ अभी तक अपनी टीम से नजर आया और ये तीसरा फ्रैग है जो उन्होंने कंफर्म किया है। और टीम एपेक्स गेमिंग आंकड़ा पहुंच गया है। इस सर्कल के बाहर की फाइट है तो ज्यादा रुकेंगे नहीं मिस्टीरियस और यहां से अपने आप को हिस्से में जाके बस कर रहे हैं इंतजार। इन्हें फाइट तो एटलीस्ट करना चाहिए उन पॉइंट्स के लिए। चलिए इसमें मैं आपका विकल्प जरूर चाहूंगा, बट जेली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जरूर है। मिस्टीरियस फोर्ट के ऊपर वो अटैक, गाड़ी डिसबैलेंस हुआ बहुत बुरे तरीके से, दोनों प्लेयर्स बहुत ज्यादा ओपन में। हेनरी उन्हें डैमेज भी दिया जा चुका है और उसके बाद ये मौली का उपयोग और उसके साथ अगर कुछ और यूटिलिटीज का इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है। और जी हाँ, फायदेमंद हुआ। टीएजी फिनिशेस में इजाफा करते हुए और सबसे अच्छी बात अब हर्ष को देखिए, अकेले के 5 फिनिशेस। इनसेन टू एपेक्स गेमिंग और हर्ष अभी भी उनका डोमिनेशन चलता हुआ। अभी जा रहा था कि कमबैक के लिए यही तो मैच है आपके पास। आप बॉटम में चल रहे हैं, आपको बहुत बड़ा मैच चाहिए। बट जेली पंख के ऊपर वो स्प्रे कनेक्शन भी लाजवाब। सर्कल के बाहर फंस चुके, 5वां स्टेज बनने वाला है, जल्द से जल्द बचना पड़ेगा। कनेक्शन भी ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स को परेशान कर सकता था, लेकिन पंख उन्हें गिराया जा चुका है। टर्मी उन्हें भी गिरा दिया जाएगा। जॉनथन अपने स्प्रेस के साथ हर एक प्लेयर को परेशान करते हुए, कंफर्मेशन भी कोई दिक्कत होगा नहीं। और उसके बाद 4TR की भी बारी आ चुकी है, वो वहां से ग्रेनेड करते हुए। तो ट्रू रिपर्स का यहां से बच के निकल पाना, वो यहाँ पर अकेले, और जैसे मैं कह भी रहा था 4TR वो बहुत जल्द आगे बढ़ने वाले। पर जॉनथन उन्होंने अचूक को देखा, अचूक डाउन। शयान एक आखिरी खिलाड़ी बचे अपने 3 ग्रेनेड्स के साथ। देखना ये है कि क्या वो ग्रेनेड्स यहाँ पर यूज करने वाले हैं या फिर थोड़ा और इंतजार किया जाएगा। यूटिलिटीज टीएजी के पास शायद उतनी ज्यादा ना हो, इसलिए अभी भी फाइनल सर्कल के लिए वो ग्रेनेड्स बचाकर रखने की कोशिश करी जाएगी टीम एपिक्स गेमिंग के द्वारा। हाइड्रो वो भी आ चुके हैं और ऐसा लगता है कि शायद वो रश करने के लिए जाए, पर वो एरिया अभी भी जोन के बाहर। जॉनथन गाड़ी के अंदर बैठे, मोस्ट प्रोबेबली वहां से स्मोक्स या फिर ग्रेनेड्स गाड़ी के अंदर से निकाला गया होगा। अचूक वो अभी भी जा रहे हैं रिवाइवल के लिए। शयान रिवाइवल क्या वहां पर संभव हो पाएगा? पर जॉनथन उन्होंने रिवाइवल का मौका दिया नहीं और अचूक उनका एलिमिनेशन। और टीएजी ये नोवा फ्रैग इस राउंडो के मैच का। अब उसके बाद ग्रेनेड करने का डिसीजन, बट गलत ये ग्रेनेड हो गया। रिपोजिशन करने की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली, क्या कर रहे हो आप ट्रू रिपर्स? ये गलती आपको भारी पड़ सकती है, लेकिन टीएजी कोई गलती करते हुए नहीं। एक करके फिनिशेस में इजाफा, 10वां फिनिश पॉइंट निकाला जा चुका है। पहले हर्ष, उसके बाद जॉनथन, और अब तो रुक ही नहीं रहे। ट्रू रिपर्स का एलिमिनेशन होता हुआ 11वां फिनिश निकाला जा चुका है। 72 टोटल पॉइंट। बट रैपिड केओस ई-स्पोर्ट्स दूसरी तरफ लास्ट आर ई-स्पोर्ट्स के ऊपर अटैक किया गया था। लास्ट आर ई-स्पोर्ट्स एलिमिनेशन होता हुआ 9 टीम्स के साथ जर्नी आगे बढ़ने वाली है 4TR करते हुए। पर आप आरसी को देखिए ना, एक सिंगल प्लेयर उन्होंने गवाया है और 9 फिनिशेस तो रैपिड केओस भी निकाल चुकी है। पर इसी के बीच हाइड्रो जो डाउन हुए थे उनका रिवाइवल वहां पर संभव हुआ। ऑटोबॉट्स वर्सेस जेली की अब ये फाइट है जहां पर गोलियां एक बार फिर से उसकी कमी देखने को मिलने वाली। लॉब्स्टर डाउन है, रिवाइवल अभी तक किया नहीं गया, पर टीम अभी भी जोन के अंदर। वेल्ट उन्होंने अभी तक वो स्प्लिट अपना राइजिंग का ग्रेनेड जहां पर ध्रुव वो डाउन हुए। साइको उनका एलिमिनेशन, पर फ्लेक्स जॉर्ड वो पकड़े गए। आर्थर उन्होंने फ्लैश का कंफर्म भी किया, फिनिश। बट रैपिड केओस उनका एलिमिनेशन होता हुआ खत्म है भाई। दूसरे स्थान पे आप बैठे हुए, इस तरह होने वाला है। अगर इन लोगों ने 90 पॉइंट टच कर दिया तो खत्म है। पहले मैच में क्वालीफाइड है तो और ज्यादा। व्हाइट टाइगर काफी दूर से वो ट्राई किया गया, लेकिन ऑटोबॉट्स काफी ज्यादा ओपन में जेली की तरफ से ये स्प्रे। जॉनथन को हालांकि काउंटर में गिराया गया। रिवाइवल दोनों खेमों में वो जरूरत पड़ने वाली है, दोनों ही टीम्स के पास वो कवर और पूरा मौका। फिनिशर निकालते हुए बैकलाइन से भी आप देखिए ऑटोबॉट्स वो कंटिन्यूअसली स्प्रे कर रहे हैं। टीएजी भी टैप शॉट ले रहे हैं। टीम अभी घुस जाना चाहिए। बहुत मुश्किल। रीपर वो आखिरी उम्मीद है अपनी टीम के लिए।
एचपी रिकवर करने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद भाई ये जॉनी अच्छा कितना मार दिए। एलिमिनेशन होता हुआ टीम तमिलास का भी तोड़ेगा क्या आज रिकॉर्ड अपना? ग्रेनेड फेंका। वॉर जोन के लिए मुश्किलें बहुत है क्योंकि एपिक बंद कर रहा हूँ लॉब्स्टर वो अकेला बचा हुआ खिलाड़ी ऑटोबॉट्स उनका इस मुकाबले में अंत होता हुआ वेल्ट वो अभी भी अपने प्लेयर के साथ तैयार है। पर टीएजी क्या ये सही मौका है जहां पर वो चार्ज करने वाले जॉनथन जिन्होंने 7 फिनिशर्स निकाले, एक और नॉक वहां पर निकाला गया। रिको एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से, बट बहुत ज्यादा ओपन में चले गए व्हाइट टाइगर की तरफ से वो स्प्रे। जॉनथन को आगे गिरा के जगह पे चले आगे गए और सीधा सीधा वो यूटिलिटीज का उपयोग कंफर्मेशन निकालने में हुए कामयाब। लेकिन उसके बाद दिक्कतों का विषय जेली के लिए भी आया है। टोटल फिनिशर्स आ चुके थे। इन दो टीम्स ने तो अपना काम इस राउंडों में अच्छे तरीके से किया है, लेकिन 40R 12K के साथ हर्ष अटैक करे क्योंकि इनके पास एमोस की कमी आ चुकी है। बट उसके बाद भी फाइट करने का ट्राई, टीएजी ऑन टॉप, विनर चिकन डिनर निकालेंगे। और इस मैच के बाद तो लग रहा है कि अब इन्हें यहाँ पे बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल। आने वाले मैचेस में अगर एवरेज मेंटेन करेंगे तो आसानी से वो आगे बढ़ सकते हैं। और जॉनथन अपने फैंस को बोलते हैं कि तैयार हो जाइए क्योंकि हम तो ओवरऑल स्टैंडिंग में क्लाइंब कर चुके हैं पूरे तरीके से। जी हाँ, टीएजी बहुत सारे सपने लेके आज के दिन में उतरे थे और पहले ही मुकाबले के अंदर निकाला है उन्होंने वो विनर चिकन डिनर। अब बस चुप बैठिए और क्राउड को सुनिए। लुक एट द चीयर देयर। कमाल का ये माहौल, पहला ही मुकाबला स्टेप अप किया सभी ने। हर्ष ने कितना अच्छा खेला मेजी। जॉनथन ने तो फ्रैग्स निकाले ही निकाले, बट हर्ष ने जो शुरुआत दिलाई वो कमाल साबित हुई। जी और चेहरे पर खुशी बताती भी हुई कि भाई उन्होंने बढ़िया खेला। जेली ने रोटेशन बढ़िया कराई है, हाइड्रो का पूरा साथ मिला है और जॉनथन इस मैच के हाई फिर आखिर में जैसा आपने बताया कि एमो की कमी थी और उसके बाद भी जो साइड लाइन पे वेल्ट के प्लेयर जो फिनिश हुए थे उनके क्रेट से कुछ हद तक वो लूट की गई और उसके वजह से टीएजी दोनों ने ही एक दूसरे के लिए परेशानियां बढ़ाई, बट जॉनथन नॉक निकाला उन्होंने वहां पे। ऑटोबॉट्स नहीं पहुंच सकते यहां से जोन के अंदर क्योंकि टीम एएक्स उनके तो लेके जा सकती है, अदरवाइज तो सफर खत्म ही लग रहा है। पर टीम एपेक्स गेमिंग ओपन में प्लेयर है मिस्टर आईजेल, अब ओपन में जाके तो प्रोन नहीं हो सकते वरना जॉनथन आपका शिकार कर देंगे। टीएजी मीनवाइल 88 पॉइंट्स, 89 पॉइंट्स अब उनके पास। वो जो रश करने गए थे वो रश उन्होंने रोक दिया है। पर हाइड्रो एक और नॉक वाइपर के ऊपर, वाइपर उनका एलिमिनेशन हुआ। हीरो डाउन है और वाइल्ड फैंग्स एक आखिरी खिलाड़ी गोटेन अभी भी लड़ाई लड़ता हुआ। जरूरी मुकाबला था ये उनके लिए, बट अभी के लिए वो जीत मिल नहीं रही। बट जॉनथन ही इज ऑन फायर टुडे। तीसरा फ्रैग वो निकाल चुके हैं इस मैच के अंदर। पर ध्रुव डाउन हो गए फ्रैगर, वो सीधा ब्रिज के नीचे जाना चाहते पर जॉनथन उनके लिए ये चौथा फ्रैग आता हुआ और एपेक्स गेमिंग 93 तक वो टीम पहुंच गई। इट्स टू इजी फॉर एपेक्स गेमिंग, इट्स टू डैम इजी। कितनी आसानी से वो फ्रैग्स निकालते हुए डोमिनेट कर रहे हैं अब वो इस लॉबी को। बट अभी भी यहाँ पे एक चिकन कंफर्म करेगा उनका स्लॉट और अगर ये मैच बड़ा आता है उनकी भी एक वापसी हो सकती है। बट हाइड्रो उनको डाउन किया, ऑटोबॉट वो भी लड़ना चाहते हैं, वो लड़ना जानते हैं। रोटेशन जरूरी थी, करी उन्होंने, लेकिन लॉबस्टर को नॉक किया गया। वेल्ट ने लगता है सपना तोड़ दिया ऑटोबॉट्स का। पर आप सोचिए ना कि अब जो हमारा कट ऑफ है दूसरे पायदान के लिए वो कितना कम हो सकता है क्योंकि ऑटोबॉट्स एक प्लेयर के साथ है, जीरो पेन इज लाइव, वो एक सिंगल फंसा हुआ खिलाड़ी और हर्ष को पता है कि वो कहां पर है। पर लगता नहीं है कि रीव वो अपना फ्रैग देने वाले। जी नहीं, वो खिलाड़ी उठ गया और हर्ष उनको डैमेज पड़ा है। पर जॉनथन उन्होंने अरीब को एलिमिनेट किया और ये 5वां फ्रैग जो कि जॉनथन अपने खाते में लिखने वाले। हर्ष गोटेन को चाहिए कि थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकाले, बट आंधी आने वाली है, आंधी आ रही है, शॉट्स आ रहे हैं। हर्ष ने निकाला वो फ्रैग, वाइल्ड फैंग्स खत्म। बट जॉनथन को डाउन किया गया है। मेटा निंजा के लिए जरूरी कि वो इस फाइट को जीते। फाइनली 2 फ्रैग्स कंफर्म किए जा सकते हैं। जेविन वो सही समय पे आए, बट जेविन की एचपी बहुत कम, जेविन का हुआ अंत। मेटा निंजा कल भी कितनी बार वो अचानक रश करना भारी पड़ा उनके ऊपर और इस बार भी वो हो रहा है। शैडो लो
और शॉट्स वो अभी भी देते हुए, पर शैडो को भी डाउन किया गया। ओपन में फंस गई मेटा निंजा। अभी तो 4 प्लेयर्स थे आपके पास, बट अब बचा है केवल एक, और फियर्स के पास भी अब एचपी ज्यादा बची नहीं है। टीम एपेक्स गेमिंग डोमिनेशन उनका यहां पर देखने को मिलता हुआ। 2 प्लेयर्स बचे हुए पर टोटल 9 फिनिशेस निकाले गए। डिवोटी उन्होंने फियर्स को एलिमिनेट किया। मेटा निंजा 2v4 की ये चुनौती, माफ करिए 2v3, और साथ में पेन इज लाइव 2v3 है। पेन इज लाइव अभी भी वहां पे टिके हुए ब्रिज के नीचे। आपको वेल्ट के ड्रैगन को यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करना है, बट ये क्या खेल खराब किया। 0 और पेन इज लाइव। सबसे इंपॉर्टेंट मैच में जब कमबैक की जरूरत वेल्ट को है, पेन इज लाइव ने पेन दिया है। बट टीम एपेक्स गेमिंग नंबर्स गेम इवन स्टीवन जोन के बाहर से आना है। अब इन प्लेयर्स को चाहते हैं शॉट देने की क्षमता तो हाइड्रो के अंदर ही। टेक्स अनदर, हाइड्रो टेक्स अनदर। जीत अब वो ज्यादा दूर, मुकुल का नाम लिखा है, वो नेट सही जगह जाता हुआ थोड़ा सा चिप डैमेज जरूर देके गया, बट जीत अब ज्यादा दूर नहीं है। मेजी जी 8 मैचेस में 4 चिकन डिनर जो टीम एपेक्स गेमिंग यहां पर निकालने वाली है। पर पेन इज लाइव, जितनी तारीफ करी जाए उस खिलाड़ी की उतनी कम। और 0 आग उनको तो जरूरत थी इन सारे पॉइंट्स की, क्योंकि पिछले मैच में वो टीम 0 पर बाहर हुई थी। पर इस बार उनको वो 6 प्लेसमेंट पॉइंट भी मिलेंगे, और साथ में वो 7 जो फिनिशेस है वो भी निकाले गए। पर टीम एपेक्स गेमिंग क्या ये जो फाइनल फ्लैग है वो भी मिलने वाला है। 8 मैचेस खेलने के बाद लास्ट चांस के टीम एपेक्स गेमिंग, जिनके पास 4 चिकन डिनर आने वाला है, 40 टोटल प्लेसमेंट पॉइंट, और ये लगातार तीसरा विनर चिकन डिनर। जितना खुद को परखेगा उतना ही तू निखरेगा, फिर वो भी तेरे गुण गाएंगे जिनको लगता था बिखरेगा। टीम एपेक्स गेमिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स हर राउंड खेला इस टूर्नामेंट का, हर राउंड में बेहतरी होती गई, और इस बार वो जा रहे हैं जयपुर। नोबडी कैन स्टॉप देम, नोबडी कैन स्टॉप जोनाथन। और इसी के साथ हैट्रिक मारा गया चिकन डिनर में। कल का वो आखिरी मुकाबला चिकन डिनर, आज का पहला मुकाबला वो चिकन डिनर, और इसी के साथ ये आखिरी जो हंसी जारी है यहाँ पे, जरूरी था कि इसी मोमेंटम को वो कंटिन्यू करके जाए। और इस मैच के साथ पूरे तरीके से तय हो चुका है कि टीम एपेक्स गेमिंग वो यहाँ से लगभग पहुंच चुके हैं उस ग्रैंड फाइनल की तरफ, उस लैंड फाइनल की तरफ। और जी हाँ, फैंस खुद भी बताना स्टार्ट कर दिए। जयपुर सून, देखिए उसको सून को हटाकर अब लिख दीजिए जयपुर वी आर कमिंग, क्योंकि इस मैच के बाद वो टीम 100 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर चुकी है, और जो दूसरे पायदान पर टीम है वो बहुत पीछे, और उनके नीचे जितनी भी टीम वो तो और भी ज्यादा नीचे। इस खेमे में आना स्टार्ट कर दिए। ये स्प्लिट थोड़ा सा रिस्की जरूर है, लेकिन पिछले जो मैचेस गए इसी तरीके की स्ट्रैटेजी वहां पे भी इस्तेमाल की गई थी। हीरो एचपी उतनी ज्यादा थी नहीं, लिमिटेड कनेक्शन की जरूरत थी, और हर्ष ने बचे हुए अपने 2 प्लेयर्स के साथ 69 टोटल पॉइंट्स हुए। रैपिड क्योर्स वो अपने 2 प्लेयर्स के साथ है, यानी कि ऑटोबॉट्स उनको मौका मिलने वाला है कि यहां पर वो फाइट को अच्छे तरीके से अंजाम तक पहुंचा कर जाए। पर लॉबस्टर वो यहां पर डाउन, हालांकि ग्रेनेड बढ़िया था। वाइपर और एरोनिमस दोनों डाउन हुए, और ऑटोबॉट्स ये चौथा फ्रैग उनके खाते में। एटलीस्ट वो किसी को दे नहीं रहे। जी हाँ, मिल गया रिवाइवल वहां पे नहीं दिया गया कि एक्स के ऊपर वो अटैक करने का डिसीजन, और सारे प्लेयर्स तो यहाँ पे पहुंच भी नहीं पाए। जली के पास एक कमाल का मौका रहेगा, ये नॉक आना चाहिए था। ये स्प्रे में थोड़ा सा यहाँ पे गलतियां हुई, और उसका फायदा वहां पे कोई और उठा के जरूर जा सकते हैं। बट वेल्ट वो एक्स के ऊपर हमला करने की शुरुआत करेंगे, एक के बाद एक वो अच्छे कनेक्शन। ड्रैगन कोई गलती करेंगे नहीं, सारे सुने गिरा जा चुका है, लेकिन उसके बाद ड्रैगन उनका भी एलिमिनेशन होता हुआ इस रैंगल से। वेल्ट वो तो खाता तक नहीं खोल पाए इस रैंगल में, लेकिन टीएजी अब उनकी तरफ से वो थर्ड पार्टी आती है, जिसके लिए एक्स पूरे तरीके से तैयार है, क्योंकि ग्रेनेड की शुरुआत कर दी गई है। पर हाइड्रो उन्होंने सही जगह पर अपनी गाड़ी रोकी है, घेराबंदी कर दी गई है। जस्टी उनका ग्रेनेड, जहां पर व्हाइट टाइगर वो डाउन हुए, व्हाइट टाइगर उनका एलिमिनेशन हो गया है, पर रेडन वो भी डाउन हो गए, और टीम एपेक्स उनको लड़ाई करने का मौका नहीं दिया गया। और टीम एपेक्स गेमिंग 7 टोटल फिनिशेस निकाले हैं। डोमिनेशन का दूसरा नाम RC4TR, उनको तो मौका ही नहीं मिल पा रहा है, और इस वक्त हमने देखा टीम एपेक्स उनका एलिमिनेशन 3 ही फिनिशेस मिले उनको। क्लास यहां से निकल जाएंगे, फाइट करना चाहिए यहां पे, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो ओपनिंग बना ली है। 0 आर दूसरी तरफ उनका भी एलिमिनेशन हो चुका है, तो मेटा निंजा वो तो तैयार है फिनिशेस निकालने के लिए। और ऑटोबॉट्स ने भी शुरुआत कर दी है। हालांकि इस सर्कल के बाहर की फाइट रहने वाली है, जहां पे ऑटोबॉट्स फिनिशर निकाल के गए। हर्ष की तरफ से भी इन्फिनिटी के ऊपर वो कनेक्शन, ऑटोबॉट
वो रुक नहीं रहे, लेकिन अब उन्हें रोकने के लिए टीएजी आ चुकी है। 10 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं टीएजी की तरफ से ऑलरेडी, और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। जहां भी मौका मिल रहा है वो फिनिशर निकाल रहे। ऑटोबॉट्स उन्हें बहुत बुरे तरीके से यहाँ पे रोका जा चुका है। ऑटोबॉट्स ये मैच बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन उनका एलिमिनेशन होता हुआ ऑटोबॉट्स 72 टोटल पॉइंट, और उनका भी समापन हुआ ऐसे रैंगल से। टीएजी 125 यहाँ पे पहुंच चुके हैं। स्पोर्ट्स थर्ड पार्टी करना चाहते हैं टीम तमिलास के ऊपर, बट शैडो के ऊपर भी वो अटैक पीछे हटने पे मजबूर। तीनों ही टीम्स अपने 4 प्लेयर के साथ है। हालांकि टीम तमिलास के 1 प्लेयर गिरे हुए हैं। अगर उन्हें रिवाइवल दिया गया, पॉसिबिलिटी रहेगी कि टीम तमिलास भी अपने लिए एक अच्छा नो डाउट थोड़ा एरिया अभी भी उनके पास है, पर शैडो पहुंच गया वो खिलाड़ी जोन के अंदर। थोड़ा टाइम बाय करने की यहाँ पे कोशिश चलती हुई, लेकिन मिस्टर आइजल की तरफ से हाइड्रो को गिरा दिया गया। कंफर्मेशन भी मिस्टर आइजल की तरफ से निकाल लिया जाएगा। 7 टोटल फिनिशेस आ चुके हैं। एक तरफ से लास्ट आड़े, दूसरी तरफ से टीम तमिलास, और ऐसे में अटैक वो पहले किसके ऊपर करेंगे? कालान रेंगे, जो कि हर्ष को भी वहां पे गिराने में हुए हैं कामयाब। कंफर्मेशन वो शैडो निकाल के जाएंगे। 8वां फिनिश पॉइंट इनके पास आता हुआ। लास्ट आड़े स्पोर्ट्स 7वें स्थान पे आ चुके हैं। टीम तमिलास वो 6ठे स्थान पे आ चुका है। इन दोनों में से जो भी चिकन डिनर निकालेंगे कि फासला थोड़ा सा ज्यादा है, पर जैसे हम कह भी रहे हैं टीएजी सेलिब्रेशन करना बनता भी है। और जली जैसे सुबह इंटरव्यू में कह भी रहे थे, लक्ष्य बस इतना है कि ग्रैंड फाइनल्स में पहुंचा जाए। कहां से पहुंचा जाए ये मायने नहीं रखता, क्योंकि अब कहीं से भी पहुंचे, स्टार्ट तो एक बार फिर से 0 से ही होने वाली, और उसके बाद जो टॉप आएंगे वो चैंपियन अपने आप को बनाने वाले। पर टीएजी वो थोड़े समय के लिए खेल सकते हैं। पर टीम तमिलास टीएजी के ऊपर रश करने के लिए तैयार। जॉनथन जो पहले ग्रेनेड लेकर तैयार थे,